भोपाल से बड़ी खबर है। हुक्का लाउंज और रहवासी क्षेत्रों में शराब दुकानों पर फैसला आज होने जा रहा है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आज होगी। हुक्का लाउंज और रहवासी क्षेत्रों में शराब दुकान समेत 16 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में समिति अध्यक्ष प्रज्ञा ठाकुर की अध्यक्षता में ये संपन्न होगी। सीएम शिवराज ने कुछ दिन पहले हुक्का लाउंज और अवैध शराब पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अवैध शराब और हुक्का लाउंज पर आज बड़ा फैसला आने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों ही ये कार्रवाई के निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश में कहीं भी हुक्का लाउंज दिखने नहीं चाहिए और जो लोग हुक्का लाउंज चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद प्रदेश भर में कार्रवाइयाँ भी हुई। लेकिन आपको ये बता दूं कि हुक्का लाउंज को संचालन या उसके बंद को लेकर कोई अभी मध्य प्रदेश में कोई नीतिगत ये कहें कि कोई धाराएं नहीं है कि किस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो बिंदु है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रिहायशी इलाकों में जो शराब की दुकानें चल रही हैं, क्या उनको विस्थापित किया जाना चाहिए या किस तरीके से उनके लिए मापदंड होने चाहिए। क्योंकि लगातार पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा रहवासी इलाकों में जो दुकानें संचालित की जा रही हैं वहाँ पर कार्रवाई के मांग की गई थी और कुछ जगह उन्होंने खुद भी पहुंचकर उन दुकानों को शिफ्ट करने की भी बात कही थी। तो ऐसे में आज दिशा कमेटी की बैठक है जिसकी अध्यक्ष स्थानीय सांसद होती है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है। उसको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी कि हुक्का लाउंज को पूर्णतः बंद करने को लेकर किस तरीके से नियम बनाए जा सकते हैं, ताकि अभी भले ही बंद करा दिए गए हों लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि कार्रवाई के 6-8 महीने बीतने के बाद एक बार फिर वो गतिविधियां संचालित होने लगती है। तो ऐसे में हुक्का लाउंज पर प्रभावी कार्रवाई कैसे हो और इसके अलावा जो दुकानें रिहायशी इलाकों में हैं या खासकर ऐसे इलाकों पर हैं जहां पर स्कूल, कॉलेज या फिर जो मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वो उनके समीप अगर दुकानें खुली हैं या कुछ सार्वजनिक स्थल ऐसे होते हैं जहां पर लोगों की गैदरिंग अधिक रहती है और ऐसी जगह पर यदि शराब की दुकानें हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर स्थितियां जो है वो सामान्य नहीं होती, क्योंकि देर शाम से ही लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आज जब दिशा कमेटी की बैठक है तो ये दो मुद्दों के सहित 16 अन्य जो बिंदु हैं उन पर पूरी चर्चा की जाएगी और किस तरीके से आने वाले समय में हुक्का लाउंज पर और जो शराब की दुकानें हैं उनको रिहायशी इलाकों से किस तरीके से शिफ्ट किया जाना है, इस सबको लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है। जी शैलेंद्र, युवाओं में नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही है और हुक्का लाउंज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगह पर चलते हैं। बैन होने के बाद भी छोटी मोटी कार्रवाई या फाइन लगता है पर फिर भी वो संचालित होते रहते हैं। ऐसे हुक्का लाउंज को कैसे आखिर चिन्हित किया जाएगा, कैसे इन पर शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हुक्का लाउंज जो है वो अलग अलग इलाकों में संचालित होते रहते हैं। खासकर इस सब की जद में सबसे अधिक अगर कोई है तो वो है युवा। खास और यही कारण है कि हुक्का लाउंज अधिकांश ऐसी जगह पर संचालित किए जाते हैं जहां युवाओं का ज़्यादा आना जाना रहता है, यानी कॉलेज के आसपास का इलाका होता है या फिर कोचिंग सेंटर्स के आसपास का इलाका होता है। वो व्यस्ततम इलाके होते हैं जहाँ आम लोगों की नज़र नहीं जाती, क्योंकि अधिकांश कोचिंग सेंटर्स या दूसरे अन्य संस्थान होते हैं और ऐसे में लोगों को पता तक नहीं होता है कि इस बिल्डिंग के अंदर हुक्का लाउंज चल रहा हो। लेकिन युवा जो है उसकी लत उनको पड़ जाती है और ऐसे में बड़ी संख्या में युवा वहां पर इकट्ठा होते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हुक्का लाउंज को पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में अभी कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत हुक्का लाउंज पर कार्रवाई की जाए, यानी स्पेशल कोई नियम नहीं। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी दिशा में लगातार काम कर रही है कि कोई विशेष नियम इनके लिए लाया जाए, क्योंकि अभी जो है प्रारंभिक तौर पर केवल इनकी सामान की जब्ती की जाती है और इनके खिलाफ फाइन किया जाता है। लेकिन कुछ बड़ी धाराओं में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं हो पाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो बड़ा सजा का प्रावधान नहीं है। और ऐसे में ये लोग कहीं ना कहीं इसी बात का फायदा उठाकर भले ही अभी उनको बंद कर दिया जाए, उन पर फाइन लगा दी जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद एक बार फिर वो इस इलाके में सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हुक्का लाउंज पर पूरी तरीके से बैन लगाने के लिए प्रभावी कानून जो है वो अस्तित्व में आए, ताकि भविष्य में इस तरह के जो हुक्का लाउंज हैं वो किसी भी इलाके में ना पनप सकें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया।